डियर फ्रेंड्स, ये गिफ्ट डीड ऑफ मनी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दोस्तों गिफ्ट डीड है एक जो मैंने तैयार की है, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बिटवीन डोनर एंड डोनी, नेम एंड एड्रेस एंड CNIC नंबर ऑफ डोनी। यहाँ पर आप CNIC नंबर भी लिखेंगे, जिस नंबर पर उसका CNIC नंबर है। दूसरे नंबर पर सेकंड पार्टी आ जाएगी डोनी, उसका नाम, एड्रेस एंड CNIC नंबर। यहाँ से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। वेयर इज द डोनी इज द डॉटर ऑफ द डोनर। यहाँ पर पहले हम क्लियरली डिफाइन कर देंगे कि डोनर का डोनी के साथ रिलेशनशिप क्या है। फादर सन का रिलेशनशिप है, फादर डॉटर का रिलेशनशिप है, मदर डॉटर का रिलेशनशिप है, मदर सन का रिलेशनशिप है, कोई भी ब्लड रिलेशनशिप हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर क्या कर लेंगे, उसको क्लैरिफाई कर देंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों देखते हैं कि वो अगर अमाउंट मनी गिफ्ट करना चाह रहा है तो वेयर एज द डोनर इज द लॉफुल एंड एब्सोल्यूट ओनर ऑफ 2 मिलियन रुपीज स्टैंडिंग क्रेडिट इन बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। यहाँ पर हम ये वाज़ेह करेंगे कि जो डोनर है, जो गिफ्ट करना चाह रहा है, उसके अकाउंट में यानी रकम मौजूद है और वो इसका लॉफुल और एब्सोल्यूट ओनर है। तो उसके बाद हम लिखेंगे वेयर एज द डोनर आउट ऑफ हर नेचुरल लव एंड अफेक्शन फॉर द डोनी, हर डॉटर इज डिजायर्स ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ 2 मिलियन रुपीज फ्रॉम द अबव मेंशन बैंक अकाउंट टू डोनी। कि जो डोनर है वो इस अकाउंट में से अकाउंट की जो रकम है वो डोनी को गिफ्ट करना चाह रहा है। और उसके बाद डिफाइन करेंगे वेयर एज द डोनर हैज वॉलंटरी मेड अ गिफ्ट ऑफ 2 मिलियन रुपीज डेट 12/1/21 टू हर डॉटर, नेम एंड CNIC number without any consideration out of love and affection, and issued a check number XYZ of the amount 2 million on daughter husband name and CNIC number। ये उस सिचुएशन में है जब जो ने वो चेक इशू कर दिया है हस्बैंड के नाम पर। तो यहाँ पर गिफ्ट डीड में मेंशन करेंगे कि मैंने जो चेक है वो इशू किया है हस्बैंड के नाम पर, जबकि जो मैंने गिफ्ट डोनेट किया है, जो गिफ्ट किया है वो मैंने अपनी बेटी को किया है। तो उसके बाद क्या है, डोनी क्या करेगा, जो कि डॉटर है, शी हैज़ एक्सेप्टिंग द गिफ्ट, डोनी हैज़ एक्सेप्टेड दिस गिफ्ट and agreed that donor can issue a check of the said amount of 2 million on her husband name। धोनी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है कि ठीक है, जो है ना डोनर जो है ना गिफ्ट कर सकता है, मुझे चेक जो है ना वो इशू कर सकता है मेरे हस्बैंड के नाम पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और उसके बाद जो जिसके नाम पर चेक इशू हुआ है वो आगे डिपॉजिट कर सकता है अपने अकाउंट में। तो इशुएंस ऑफ चेक on my husband name shall be treated as possession of the amount that has been given to me। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे जो issuance of check है वो it is equivalent to कि जो है ना वो मुझे possession डिलीवर कर दिया गया है। चेक का इशू करना हस्बैंड के नाम के ऊपर ये ऐसे ही है जैसे मुझे चेक का पोजेशन मुझे दे दिया गया है। तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट थे गिफ्ट के होते हैं। डोनर वॉलंटरी ऑफर करता है, डोनी एक्सेप्ट करता है, तीसरा पोजेशन जो है ना उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर पोजेशन ट्रांसफ़र किया जा रहा है लेकिन थ्रू विद वन ट्रस्टी। हस्बैंड जो है वो यहाँ पर ट्रस्टी का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ तक दोस्तों आपने देखा। अब आगे देखते हैं, अगर मज़ीद इसको डिफाइन कर देंगे। इन कंसिडरेशन ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन which the donor bears the donor out of his own free will and pleasures and in full possession of his senses, hereby gives, conveys, grants, transfers and confirms into the donee all his rights in the aforementioned amount free of all encumbrances। तो यहाँ पर डोनी ने उस 2 मिलियन रुपीज़ के
डोनी को तमाम हकूक तफवीज़ कर दिए हैं, तो उसके ऊपर डिक्लेयर कर रहा है, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है किसी किस्म की। द डोनर हैज़ hereafter no right whatsoever in the aforementioned amount of millions in the income whereof on assertion thereto. The donor further declares that this gift is irrevocable and I have no claim left whatsoever on the said gifted amount, and she is free to utilize it in any manner. In witness thereof, donor has executed the deed of gift and delivered the same to the donee, who has also executed the same in token of respect acceptance. तो नीचे दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे डोनर के और डोनी के, और यहाँ पर विटनेसेस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी मनी या इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है या मनी है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो फिर इसी तरह से थोड़ा सा आप चेंज करेंगे मैटर, तो वहाँ पर इसी तरह का आप सेंटेंस जो है ना यूज़ करेंगे स्टेटमेंट्स को। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, गिफ्ट डीड अगर हस्बैंड वाइफ के दरमियान है, कोई मनी की ट्रांजैक्शन होती है या किसी दूसरे शख्स के दरमियान मनी की ट्रांजैक्शन होती है, तो उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने स्टैम्प पेपर लेना है, स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने इसको सारा मैटर लिखवाना है, और उसके बाद डोनर और डोनी के साइन और विटनेस के सिग्नेचर वगैरह आ जाएंगे। तो ये आप इसको एज ए मैटर ऑफ प्रूफ FBR में प्रेजेंट कर सकते हैं कि जनाब ये गिफ्ट हुआ था, ये उसका डिटेल है, एज ए एविडेंस है। तो इस तरह से आपका जो गिफ्ट है वो फ्री ऑफ टैक्स डिक्लेयर हो जाएगा। आप FBR की रिटर्न में आप इसको टैक्स फ्री गिफ्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड रिलेटिव्स के दरमियान गिफ्ट हुआ है।